जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अश्विनी माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या फिर कोजागिरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है। हर महीने में आने वाली पूर्णिमा तिथि अपने आप में बहुत ही अधिक महत्व रखती है, लेकिन अश्विनी मास में आने वाली पूर्णिमा तिथि का कुछ विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन के बाद प्रकट हुई थी। यही वजह है कि इस दिन माँ लक्ष्मी की उपासना का खास महत्व माना जाता है और इसी दिन से कार्तिक स्नान की शुरुआत हो जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन अगर हम भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की सच्ची श्रद्धा से पूजा करते हैं तो वो हम पर बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा से लेकर दीपावली तक माँ लक्ष्मी भ्रमण के लिए निकलती है। इस दौरान वो ये देखती है कि कौन कौन जाग कर उनकी पूजा कर रहा है। ऐसे में अगर कोई इस दिन रात में निशिता काल मुहूर्त में माँ लक्ष्मी की पूजा करता है तो माँ लक्ष्मी उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। कहा जाता है कि इस दिन घर को साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी का प्रवेश हमारे घर में हो सके। कोजागिरी पूर्णिमा का पूजन रात्रि काल में चंद्रोदय के बाद किया जाता है। निशिता काल में अष्ट लक्ष्मी की पूजा करके उन्हें खीर का भोग लगाया जाता है और कहा जाता है कि इस दिन खीर को एक पात्र में रखकर चांद के सामने कुछ इस तरह से रखें कि चांद की चांदनी उस खीर के अंदर गिरती रहे। इस तरह पूरी रात खीर को वहीं पर पड़ा रहने देना है और सुबह उस खीर को वहां से उठाकर कहा जाता है कि घर का प्रत्येक सदस्य इस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। तो ऐसा करने से निरोगी जीवन और सुख सौभाग्य का वास होता है और उसे पूरे साल कभी भी आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ता। इस दिन पूर्णिमा का व्रत रखकर सत्यनारायण की कथा भी घर पर करनी चाहिए। ऐसा करने से सुख शांति बनी रहती है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, जो अपनी किरणों के जरिए अमृत की बरसात करता है। शरद पूर्णिमा के दिन अब की बार बुधात्य योग, त्रिग्रही योग, गज केसरी योग, शश योग, रवि योग और सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। इन 6 शुभ योग में माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। ऐसे में व्रत रखने वाले को विशेष लाभ मिलेगा और मानसिक शांति के लिए इस दिन चंद्रमा की पूजा अचूक मानी गई है। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर चंद्रमा की पूजा करता है उसे पूरे साल कोई भी मानसिक कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान ने इस दिन गोपियों के संग महारस रचाया था, जिसे देखने के लिए मनुष्य तो क्या देवी देवता भी विवश हो गए थे। तो इस तरह शरद पूर्णिमा की रात आरोग्य, जीवन, धन, सुख प्राप्ति के लिए बहुत ही खास मानी गई है। तो चलिए सुनते हैं शरद पूर्णिमा से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा शुरू होने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो लक्ष्मी माता की, जय हो विष्णु भगवान की अवश्य लिखना और ज्यादा से ज्यादा इस कथा को शेयर करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। एक बूढ़ी माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। वह रोजाना नया गणेश जी बनाती, पर वो कच्ची मिट्टी का होता है, रोजाना ही गल जाता। लेकिन फिर भी बूढ़ी माई ने पूजा करनी नहीं छोड़ी। एक दिन सेठ का मकान बन रहा था तो उसने सोचा कि चलो वहां जाकर पत्थर का गणेश जी बनवा कर लाती हूँ। मैं रोजाना मिट्टी का बनाती हूँ, वो तो रोजाना ही गल जाता है। तो ऐसा सोचकर वह बूढ़ी माई सेठ का मकान बन रहा था वहां चली गई और वहां पर जाकर जो सेठ जी के मिस्त्री लगे थे उनसे जाकर बोली कि बेटा मुझे एक पत्थर का गणेश जी बना दो। मैं रोजाना गणेश जी की पूजा करती हूँ। मैं तो अपने हाथों से रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, वो रोजाना पानी के साथ बह जाता है। तो वो मिस्त्री बोले कि हे माई जितनी देर हम तुम्हारे गणेश जी का पत्थर गढ़ेंगे उतनी देर में तो अपनी दीवार बना लेंगे। ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए हमारे पास समय नहीं है। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम सेठ जी की कितनी बड़ी हवेली तैयार कर रहे हैं। तो यह सुनकर बुढ़िया तो निराश हो गई और उसे गुस्सा भी आ गया। तो उसने गुस्से में कहा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तो वो दीवार जो बना रहे थे वो टेढ़ी हो गई। जब मिस्त्री ने देखा कि दीवार तो टेढ़ी है तो उन्होंने दीवार को ढा दी और दीवार बनाई, वो भी टेढ़ी हो गई। ऐसा करते करते सुबह से शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए। उन्होंने कहा कि आज तुमने कुछ भी नहीं किया, एक दीवार बना रहे थे वो भी अभी तक नहीं बनाई है। तो वो कहने लगे कि क्या बताएं सेठ जी, आज एक बुढ़िया आई थी,
वो कह रही थी कि मेरे पत्थर का गणेश जी गढ़ दो, तो हमने बनाया नहीं, और वो जाते वक्त हमें कह गई कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, भगवान करे। तब से ये दीवार सीधी नहीं हो रही है। हमने ना जाने कितनी बार बना ली है, पर यह सीधी नहीं बन रही है। तो सेठ जी ने सारी बात सुनकर बुढ़िया को बुलवाया। तो सेठ जी ने कहा कि बूढ़ी माई, तेरे को मैं सोने का गणेश जी बनवा दूंगा, लेकिन हमारी टेढ़ी दीवार को सीधा कर दो। तो यह सुनकर वह बूढ़ी माई बहुत ही खुश हुई और बोली कि भगवान तुम्हारा भला करे। जैसे ही बुढ़िया ने ये बोला तो वो दीवार तो सीधी हो गई। सारे लोग देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और सेठ जी को बहुत ही खुशी हुई और उन्होंने बूढ़ी माई को सोने का गणेश जी बनवा कर दिया। हे गणेश जी, जैसे आपने बुढ़िया की सुनी वैसे सबकी सुनना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय हो। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थी जो हर महीने आने वाली पूर्णिमा का व्रत रखा करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत बड़े ही श्रद्धा भाव से विधि विधान से करती थी, लेकिन छोटी बेटी कुछ लापरवाह थी। वो व्रत के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करती थी। व्रत रख लिया और शाम को पारण कर लिया, बस वो इसी तरह व्रत रखती थी। ऐसा करते करते समय बीतता गया। समय के साथ साहूकार की दोनों बेटियां बड़ी हो गई, तो साहूकार ने अपनी बेटियों का घर संपन्न घराने में करवा दिया। दोनों अपने अपने ससुराल में सुखी और संपन्न थी। उसे कोई भी चीज की कमी नहीं थी। शादी हो जाने के बाद भी साहूकार की बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत वैसे ही विधि विधान से किया करती थी, लेकिन छोटी बेटी कभी व्रत कर लेती, कभी छोड़ देती। उसका वही हाल रहा। समय आने पर बड़ी बेटी के घर पर संतान ने जन्म लिया, तो वह बहुत ही सुंदर और स्वस्थ थी, और साथ ही छोटी बेटी को भी संतान की प्राप्ति हुई। लेकिन उसकी संतान ने तो जन्म लेते ही तुरंत दम तोड़ दिया। तो यह देखकर साहूकार की छोटी बेटी को बहुत ही दुख हुआ। इस तरह छोटी बेटी को एक के बाद एक लगातार 3 बार उनकी संतानों ने जन्म लिया और मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो अपनी छोटी बेटी को दुखी देखकर साहूकार ने एक दिन ब्राह्मण को बुलाया और अपनी पूरी गाथा सुनाई। तो ब्राह्मण ने कुछ देर विचार किया और फिर साहूकार की छोटी बेटी से कुछ प्रश्न भी पूछे। बाद में उससे कहा कि बेटा, तुम पूर्णिमा का व्रत तो करती हो, लेकिन हमेशा अधूरा व्रत करती हो, इसीलिए तुम्हें व्रत का अधूरा ही फल मिल रहा है, क्योंकि अधूरे व्रत का दोष लगता है। जब भी व्रत रखें तो व्रत के नियमों का पालन करें। जिस किसी का भी आपने व्रत रखा हो तो उसकी व्रत कथा अवश्य सुने। व्रत कथा सुने बिना हमें व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। तो ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की छोटी बेटी के समझ में सब कुछ आ गया कि मैंने लापरवाही से व्रत किए हैं, तभी मुझे दोष लगा है। तो वह बोली कि ये गलती तो मैंने कर दी, पर अब आप ही बताइए कि मेरे अधूरे व्रतों का दोष, मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि बेटा, आने वाली पूर्णिमा का व्रत तुम विधि विधान से शुरू कर दो। उसके बाद में पूरे नियमानुसार व्रत करना, तुम्हें स्वस्थ संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। इस तरह ब्राह्मण व्रत का सारा विधान बताकर चला गया। तो साहूकार की बेटी ने भी ब्राह्मण की बात को बड़े ही ध्यान से सुना और व्रत को पूरे विधि विधान से करने का निर्णय ले लिया। साहूकार की बेटी उस समय गर्भवती थी। पूर्णिमा का व्रत आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसका बेटा जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो हर बार ऐसी घटना से साहूकार की बेटी बहुत ही दुखी हुई और अंदर से बुरी तरह से टूट गई और बुरी तरह से विलाप करने लगी। थोड़ी देर बाद जब शांत हुई तो उसने अपने बेटे के शव को उठाकर एक पीढ़े पर रख दिया और एक कपड़े को इस तरह से ढक दिया कि किसी को पता भी नहीं चले। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया। तो उसकी बहन ने सोचा कि आज ऐसी क्या बात हो गई जो छोटी ने मुझे आज बुलाया है। तो वो जल्दी से अपनी बहन के घर गई। तो उसकी छोटी बहन ने उसे देखते ही बैठने के लिए वही पीढ़ा उसे दे दिया। जैसे ही उसकी बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने लगी तो उसके लहंगे का हिस्सा बच्चे से स्पर्श हो गया और स्पर्श होते ही वह जीवित होकर रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर बड़ी बहन घबरा गई और भागकर एक तरफ हो गई। छोटी बहन को डांट लगाने लगी, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही थी? अगर मैं इस पीढ़े के ऊपर बैठ जाती तो क्या होता? अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो?
मुझ पर बच्चे की हत्या का कलंक लगाना चाहती हो? कितनी मुश्किल से तूने 3 संतानों के बाद में चौथी संतान को जन्म दिया है। भगवान की कृपा से अगर ये जिंदा बच गया तो तू क्या मुझसे मरवाना चाहती थी? तो अपनी बड़ी बहन को चुप कराती हुई छोटी बहन कहने लगी कि दीदी, यह बच्चा तो मरा हुआ था, तुम्हारे स्पर्श करने से यह पुनर्जीवित हो गया है। मेरे ऐसे भाग कहाँ जो मैं एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दूं, क्योंकि मैंने तो कभी भी पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से नहीं किया था। तुम हमेशा ही पूर्णिमा पर व्रत और तप किया करती थी, इसी के कारण तुम्हें वरदान प्राप्त है और तुम पवित्र हो, और आज तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे की जान बची है। अब से मैं भी तुम्हारी तरह हर पूर्णिमा पर विधि विधान से व्रत और पूजन किया करूंगी। तो अपनी छोटी बहन के मुंह से ऐसी बात सुनकर बड़ी बहन को बहुत ही खुशी हुई। उसके बाद से साहूकार की छोटी बेटी भी पूर्णिमा के व्रत नियमानुसार करने लगी, और तभी से इस व्रत का महत्व और फल पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया, और सारे नगरवासी पूर्णिमा का व्रत करने लगे, जिसके फल स्वरूप उन्हें सुख सौभाग्य की प्राप्ति हुई और सारे सुखी और संपन्न हो गए। हे लक्ष्मी नारायण, जैसा आपने साहूकार की बेटी को दिया, उसकी कामना पूरी करके सौभाग्य प्रदान किया, वैसे हम पर भी आपकी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो आइए अपने सुख सौभाग्य की कामना करते हुए महालक्ष्मी की व्रत कथा सुनते हैं। बोलो माँ लक्ष्मी की जय हो। द्वापर युग की बात है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रसर्वा नाम के एक राजा हुआ करते थे। वे बड़े ही पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम था सुरुत चंद्रिका। रानी दिखने में बहुत ही सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि मैं जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहूं। इसे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी अधिक सुख दे पाएगा। अगर मैं किसी गरीब के घर रही और उसे धन दौलत प्राप्त हो गई तो वह तो स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए हुए लाठी के सहारे सहारे रानी के द्वार तक पहुंच गई। माँ लक्ष्मी ने बूढ़ी औरत का रूप धारण कर रखा था, फिर भी उनके माथे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और बूढ़ी ब्राह्मणी को प्रणाम किया। उसके बाद में उनका नाम, धाम, काम सब कुछ पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण किए लक्ष्मी माता ने कहा कि बालिके, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वेश्या की पत्नी थी। वह वेश्या गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। महालक्ष्मी जी का व्रत करने से माँ लक्ष्मी की उस पर कृपा हुई, जिससे उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार, दौलत, संपत्ति, संतति आदि से भर गया। दोनों पति पत्नी एक साथ प्रेम पूर्वक रहने लगे। अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में परलोक को सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री माँ लक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। मैं उसे यही याद दिलाने आई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर दासी ने उन्हें फिर से प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह से किया जाता है इसके बारे में बुढ़िया से पूछा। तो बुढ़िया का रूप धरे लक्ष्मी माता ने दासी को व्रत की सारी विधि बताई। तो बूढ़ी ब्राह्मणी से व्रत की सारी विधि और महिमा जानकर दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने के लिए अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत ही घमंड था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह पूजा पाठ और व्रत से विमुख हो गई थी।
दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह तो आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि जो यहाँ पर बुढ़िया का रूप धारण करके आई है वह स्वयं माँ लक्ष्मी है। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव देखकर, अपना अनादर देखकर माता ने वहाँ ठहरना ठीक नहीं समझा, तो वे वहाँ से चल पड़ी। रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली, तो उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। तो श्यामबाला ने अपनी माँ की तरफ से माफी मांगी, तो माता को उस पर दया आ गई। उसने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। तो श्यामबाला ने उस बूढ़ी ब्राह्मणी के कहे अनुसार पूरी श्रद्धा से महालक्ष्मी का व्रत रखा। तो व्रत के प्रभाव से राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हो गया। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से रहने लगी और उसकी मां पर महालक्ष्मी का प्रकोप हुआ। राजा का सारा कारोबार नष्ट हो गया, यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गई। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से कहा कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह हमारी जरूर मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्र सरुआ दामाद के पास रवाना हो गए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आती जाती दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से पूछताछ की, तो उन्हें मालूम हुआ कि वे तो रानी श्यामबाला के पिता हैं। तो वे दौड़ती हुई रानी के पास गई और सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। जब राजा घर वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी बहुत ही खुश हुई। तो राजा ने मोहरों से भरा हुआ घड़ा रानी को दे दिया। जैसे ही रानी ने घड़े का मुंह खोल कर देखा तो उसके अंदर तो मोहरों की जगह कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था। लेकिन रानी ने सोचा कि मेरी बेटी ने हमारी गरीबी का मजाक बनाया है, इसीलिए कोयले से भरा हुआ घड़ा हमें दे दिया है। उसके बाद राजा रानी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही चली गई। इस तरह की दुर्दशा देखकर रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। उस दिन उसकी कन्या श्यामबाला के महालक्ष्मी का व्रत था। उसने पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने से फिर से उसे अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई, तो उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा कोयलों से भरकर दिया था। ये सब बातें सोचते सोचते रानी ने अपनी बेटी का कोई भी आदर सत्कार नहीं किया, बल्कि अनादर किया। पर इसने इस बात का बुरा नहीं माना। जब वह अपने घर लौटने लगी तो उसने अपने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया, और कुछ तो उसे दिया नहीं था। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा कि मायके जाकर आई हो, क्या लेकर आई हो? तो पति की बात सुनकर श्यामबाला बोली कि मैं तो सार लाई हूँ। पति ने पूछा कि इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला बोली कि थोड़ा धीरज रखो, सब कुछ मालूम हो जाएगा। उसने उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बिना नमक डाले ही बनाया और खाने के लिए परोस दिया। पति ने जैसे ही खाना चखा तो बिना नमक का खाना था, इसीलिए उसमें स्वाद भी नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में से थोड़ा सा नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट हो गया। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा कि यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर दोनों हंसी खुशी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा जाता है कि जो भी कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करता है, व्रत रखता है, तो उस पर माँ महालक्ष्मी की कृपा बरसती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर हमें माता को भूलना नहीं चाहिए। हे लक्ष्मी माता, जैसा श्यामबाला को दिया वैसा सबको देना। अब अपने सुनेंगे लपसी और तपसी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। अगर इस कहानी को अपने नहीं सुनते हैं तो हमें हमारे व्रत का या कथा कहने का, सुनने का कोई फल नहीं मिलता है। एक लपसी था, एक तपसी था। लपसी हमेशा लूट खोस के खाता था और तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था।
लप्सी की आदत थी कि राह चलते लोगों को लूटना और उनका सोना चांदी अनाज जो कुछ भी मिलता लूट कर घर ले आता और फिर सब मिल बांट कर खाते। तो एक दिन वह लूटपाट करने के लिए किसी जगह पर बैठा हुआ था। तभी वहां से शिव गोरी जा रहे थे। जैसे ही लप्सी की नजर पार्वती माता पर पड़ी तो उसने सोचा कि इतने सोने के गहनों से लदी हुई है, आज तो मैं खूब सारा सोना लूटूंगा जिससे मुझे 6 महीने तक कोई काम नहीं करना पड़ेगा। यह सोचकर लप्सी उनके पास गया और जाकर पार्वती माता से कहा कि जितने भी गहने पहन रखे हैं वो मुझे दे दो। तो लक्ष्मी माता और भगवान शंकर तो उसके मन की मनसा जानते थे। तो भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, गहने तो मैं दिलवा दूंगा, लेकिन मुझे बताओ कि तुम इनका क्या करोगे। तो भगवान शंकर की बात सुनकर लप्सी ने कहा कि इससे मेरे परिवार का गुजारा चलेगा। तो भगवान शंकर बोले कि घर का गुजारा चलाने के लिए तुम कोई मेहनत क्यों नहीं करते। तो वह बोला कि यह तो मेरी मेहनत का काम है। तो भगवान शंकर ने कहा कि ये मेहनत का नहीं है, ये पाप का काम है। तुम पाप के भागी बनोगे, तुम्हें नरक की यातना झेलनी पड़ेगी। तो वह बोला कि मेरी कमाई मेरे घर वाले सारे खाते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि चलो ठीक है, तुम आज अपने घर जाओ और अपने घर वालों से पूछो कि तुम्हारे साथ साथ पाप के भागी कौन बनेंगे। तो वह बोला कि इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, पाप के भागी मेरे सारे घर वाले बनेंगे, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम यहीं पर बैठे हैं, तुम घर जाकर आओ और पूछकर मुझे बताना। तो लप्सी भागा भागा अपने घर गया। पहले अपने माँ बाबूजी के पास जाकर बोला कि माँ बाबूजी, क्या आप मेरे पाप के भागी बनेंगे। तो उसके माँ बाबूजी ने कहा कि क्यों भाई, हम तेरे पाप के भागी क्यों बनेंगे, हमने तो तेरे को कहा नहीं कि चोरी कर, डाका डाल, अच्छी कमाई करके ला, हम तुम्हारे पाप के भागी नहीं बनेंगे। तो वह अपने भाई और भाभी के पास गया तो उन्होंने भी इस तरह पाप का भागी बनने के लिए मना कर दिया। तो वो निराश होकर जैसे ही वापस जा रहा था तो उसकी छोटी सी भतीजी जो बाहर खेल रही थी वो बोली कि चाचा, मैं बनूंगी पाप का भागी। वो तो भोली वाली थी, कुछ जानती थी नहीं। तो लप्सी ने उसे कंधे पर उठाया और भगवान भोलेनाथ के पास जाकर कहा कि आप सत्य कह रहे थे, सारे घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है। ये मेरी भतीजी है, इसी ने कहा है कि मैं पाप का भागी बनूंगी। अब मुझे प्रायश्चित करना है, तुम मुझे बताओ कि मेरे पापों का प्रायश्चित कैसे होगा। तो भगवान शंकर ने उसे 9 गज सूत दिया और कहा कि ये पीपल का वृक्ष देख रहे हो, इस सूत को इसके लपेटना है। जब तक ये सूत खत्म ना हो तब तक इसी पीपल के पेड़ की परिक्रमा तुम्हें लगानी होगी और अपनी भतीजी को यूं ही कंधे पर बैठाई रखो। तो वह सोचने लगा कि थोड़ा सा तो धागा है, 2 परिक्रमा पूरी नहीं होगी, इससे पहले मैं लगाकर घर चला जाऊंगा और मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। तो इस तरह कहकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी तो चले गए। अब वो अपनी भतीजी को कंधे पर उठाए हुए पीपल की परिक्रमा देने लगा। अब भगवान की माया से वो धागा कहाँ खत्म होने वाला था। उसे चक्कर लगाते लगाते 12 वर्ष बीत गई। उसकी दाढ़ी नाखून बुरी तरह से बट गई। जहाँ वो परिक्रमा लगा रहा था वहाँ चारों तरफ खगोल घेरा बन गया और सिर्फ उसका सर बाहर दिखाई दे रहा था और उसकी भतीजी सूख कर चिड़िया बनकर उसके कंधे पर चिपक गई। 12 वर्ष बाद में शिव पार्वती जी वहां से जा रहे थे तो पार्वती जी ने कहा कि स्वामी चलो देखते हैं वो लप्सी अभी तक वहीं पर है क्या। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि वो अब तक यहाँ पर थोड़ी होगा, लूट खोस कर खाता था, वो कब का ही भाग गया होगा। लेकिन पार्वती ने कहा कि नहीं, चलो चलकर देखते हैं, क्या पता वो हमारा इंतजार कर रहा हो। तो जैसे ही शिव पार्वती जी वहां पर गए तो देखा कि वो तो वहीं पर चक्कर काट रहा था। तो भगवान भोलेनाथ ने उसकी परीक्षा लेने के लिए सोने का कड़ा फेंका उसके आगे। तो उसने झट से अपनी पैर के नीचे दे लिया और जैसे ही उसका ध्यान शिव पार्वती की ओर गया तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे। तो भगवान शंकर बोले नहीं, अभी बाकी है, तुम्हारे पैर के नीचे क्या है। तो उसने झट से पैर हटाते हुए कहा कि हे भगवान, मुझसे गलती हो गई, मैंने 12 वर्ष तक अपने पापों को खत्म करने के लिए तपस्या की है, अब मुझे इसका फल कैसे मिलेगा।
तो भगवान भोलेनाथ उसकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट, तीवल, साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है।